हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्क्स मैथमेटिक्स क्लासेस और ऑनलाइन स्टडी सेंटर। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं थेल्स पर में वो भी हिंदी में और 10 क्लास के लिए। 10 क्लास के लिए ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो प्लीज इसे पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, तो आप क्या करें, पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखें, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या कि थेल्स पर में, तो थेल्स पर में आखिर होता क्या है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में उठता है हमारे मन में, तो सबसे पहले हमको ये होता है कि भाई ये होता क्या है, आखिर आखिर ये होता क्या है। तो हम लोग ये जानते हैं कि थेल्स पर में आखिर होता क्या है। तो क्या करेंगे, देखते हैं इसी को। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो किस तरह से बांटेगी इसे देख लेंगे हम लोग। फिगर देखते पहले, तो देखेंगे फिगर क्या करेगा कि इसे मान लिया कोई एबीसी फिगर है, एबीसी कोई त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो हम बीसी भुजा के समानांतर एक रेखा डी लेते हैं। क्या लिए, डी लेते हैं। ठीक है, तो डी का क्या हो रहा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा जो डी खींच चुके हम लोग, दो अन्य भुजाओं को, यानी कि ये वाला ए बी और ए सी, दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, तो हमारा यहां से चलेंगे क्या कि दिया हुआ क्या है आखिर में, दिया हुआ है कि, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ यही है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी पैरेलल बीसी हम लोग को दे चुका है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, ठीक है, तो बीसी भुजा के समानांतर कौन है, डी। तो ये दोनों क्या लिया हम लोग, समानांतर ले चुके हैं। ओके, चलते हैं आगे। तो और फिर क्या करना है मुझे, सिद्ध करना है। यही क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है वही कि क्या बोल रहे थे कि दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि एडी वाई डी बी बराबर ए वाई ई सी। ठीक है, तो हम लोग को यही प्रूफ करना है। ओके, तो आगे चलते हैं। रचना क्या करेंगे कि ई से करें क्या, ई से ई एम लंब ए बी डाला, ए बी, और डी से डी ए लंब ए सी डाल। ठीक है, तो हम डाल दिए। कहां से, क्या बोल रहा है कि ई से ई एम लंब ए बी और डी से डी ए लंब ए सी। तो ई कहां गया, यहाँ पे है, तो ई से ई एम लंब डाल रहे हैं किस पे, ए बी पर, तो इस पे डालेंगे लंब। और डी से क्या बोल रहा था, ए सी। ये 90 हो जाएगा, ये भी क्या 90। और लिखिए क्या रखना है हम लोग, उतना डाल दिए। फिर बोलेंगे कि डी से सी को और बी से ई को, मिलाया। ओके, तो रचना हमारा कंप्लीट है। आगे देखते हैं अब तुम्हारा क्या चलेगा, प्रमाण में। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हम लोग रचना किए हैं उसे रेड से मैं दिखा रहा हूं।
कुछ नहीं स्टूडेंट, ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही हार्ड है। मैथमेटिक्स हार्ड होता नहीं है, बना दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, बस कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं, चलते हैं फर्स्ट त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में चलते हैं। हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। क्या एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हाफ गुना आधार, हम ए डी को ले रहे हैं, ठीक है। ए डी अब गुना इसका ऊंचाई क्या लेंगे, ई एम, इसको हम सॉरी ई एम होगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, फिर क्या त्रिभुज चलते हैं इसमें बी डी ई में, क्यों चल रहा है फर्स्ट में ए डी ई और चल रहे हैं बी डी ई में चल रहा है, ठीक है। तो बी डी ई में भी चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हाफ गुना आधार क्या होगा, हम इसको ले रहे हैं डीबी को, गुना ऊंचाई क्या होगा, देखिए तो इसको बढ़ाए हुए भाग पे क्या ईएम, यही होगा ऊंचाई भी इसका, तो ईएम हो जाएगा समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे Q1 1 को 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो 1 को 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग। 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। देखिए एलएचएस वालों को एलएचएस की तरफ से करेंगे, आरएचएस वालों को आरएचएस की तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं क्या, हाफ गुना ए डी गुना ई एम बटा हाफ गुना बी डी गुना ई एम, ई एम सी एम कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ए डी बाई बी डी, क्या बचा इसे करने के बाद ए डी बाई बी डी। अब क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मिटाने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या 3। अब जस्ट लाइक उसी तरह से चलिए क्या इसमें ए डी ई में और सी डी ई में, ठीक है। तो चलते हैं क्या पुनः त्रिभुज ए डी ई में, पुनः त्रिभुज ए डी ई में। तो ए डी में चलते हैं क्या, वही निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो पिछला बार आधार हम लोग ए लिए थे, इस बार क्या लेंगे ए, ठीक है। तो ए ले लिए, हाइट क्या लेंगे, जो आधार लेते हैं तो उसी पर जो नंबर रहता है उसका क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं। तो ए पर कौन नंबर है, डी एन, तो डी एन यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, और क्या मान लेंगे 4। फिर से क्या करेंगे, त्रिभुज CED में, CDE में निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर हाफ गुना आधार कौन लेंगे इस बार EC और गुना ऊंचाई कौन DN, इसको लेंगे 5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 4 को 5 से भाग देने पर, ठीक है। 4 क्या कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं हम। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, तो क्या हो जाएगा हाफ गुना ए गुना डी एन बाई हाफ गुना इसी गुना डी एन, ओके। तो डी एन से डी एन कैंसिल और हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर क्या
ए गुना ई सी। क्या हो गया? ए गुना ई सी। और स्टूडेंट्स एक बात इसमें और जानना होगा हम लोग को, क्या कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में एक ही आधार पे बने दो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे कि एक ही आधार क्या होगा? ये वाला होगा डीसी डीई, सॉरी डीई जो हमारा हुआ एक ही आधार हुआ, और इसके दो त्रिभुज कौन कौन बन रहा है? ये देखिए बीडीई है ना, बीडीई, और एक ही आधार क्या है? डीई, और एक और बन रहा है डीसीई, डीसीई। ये दोनों का जो एरिया क्या होगा वो इक्वल होगा, ये हम लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे चलता हूं मैं। लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्यों होता है ऐसा? क्यों? एक ही समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज है, इसीलिए एरिया क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्या, देखिए यहाँ से क्या लिखे थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा BD, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर AE बटा EC। और देखते हैं हम लोग क्या, देखिए तो यहाँ से हम लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो इसको लिख सकते हैं आगे, इसी को लिख रहे हैं हम। यहाँ रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED को क्या लिखते हैं? BD बराबर क्या हो जाएगा? AE बटा EC। ऐसा क्या मान लेंगे? 3 मान 4 5। तो देख चुके स्टूडेंट्स क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये लिखे, अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED को क्या लिख दिया हम लोग? CDE को हम लोग जानते हैं कि BDE हम बोल रहे हैं, तो BD लिख दिए। ठीक है, और A बटा AC को क्या मान लिए? 6। तो हम लोग देखते हैं कि 6 और 3 से देखिए तो क्या ये दोनों, देखिए ये वाला और ये वाला क्या बराबर है? क्या लग रहा है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD दोनों क्या है? बराबर है। कंफर्म है बराबर है। तो एने जिसमें दोनों तरफ बराबर रहेगा तो क्या आर जिसमें बराबर नहीं रहेगा? आर जिसमें बराबर रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? इक्वेशन 3 और 6 से 3 और 6 से ये दोनों के हट जाएगा तो क्या बचेगा? ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? बराबर हम लिखे क्या? 3 और 6 से, तो पहले 3 वाला तो AD और बटा क्या? BD बराबर AE और बटा क्या? देखिए आ चुका ना? चलिए ठीक है, तो थेल्स पर में आज हम लोग सीख चुके हैं, है ना? तो देखिए ये वीडियो देखिए, अच्छा लगा अगर आपको तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स और एंड स्टूडेंट्स यही होगा कि मतलब कोई वीडियो बनाऊंगा एजुकेशन रिलेटेड या फिर मोटिवेशन रिलेटेड कुछ भी, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, ये बेल आइकन को दबाना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है कि बेल आइकन को दबाइएगा, तभी ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास डायरेक्ट जाएगा। अगर कोई भी डॉट हो या फिर कोई ऐसा लग रहा है कि मन में कुछ भी लगा है, कुछ भी ठीक है ना, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी लगे तो बेझिझक ये देखिए मेरा जीमेल दिया हुआ है। ठीक है, तो उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो मैसेज आप करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स में भी शेयर करो, क्योंकि फ्रेंड्स में शेयर करने के
करने के बाद फ्रेंड्स यही होगा कि जैसे आप सीख चुके हैं तो कोई और भी सीखेगा, तो आपके में से कोई सीखता है तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है ना। क्योंकि कोई भी आपके में से मतलब आपके में से कोई हंस रहा है, उसके चेहरा पर मुस्कान आ रहा है, तो आप समझिए कि दुनिया एक किस्मत आपके लिए है कि जो आप किसी को हंसा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।